अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टू माय न्यू वीडियो। सो यहाँ पर हो रहा है सुबह का टाइम, सुबह मतलब ऑलमोस्ट आफ्टरनून होने वाले हैं यहाँ पर, बिकॉज़ मैं सबसे आखिर में सबसे लास्ट में आज सोकर उठी हूँ। आई वोक अप अराउंड 10 AM और फिर मैं दोबारा से सो गई थी बेडरूम में आकर, एंड मैं यहाँ पर 11:45 के करीब उठी हूँ। और शारना मैंने एक्चुअली सुबह में सहरी के वक्त ही ले लिया था और उसके बाद फिर फजर की नमाज़ पढ़ी थी। कुरान मैंने सुबह में आज रिसाइट नहीं किया था, तो यहाँ पर उठते साथ है ना अच्छा हुआ कि अब मुझे ना शार लेने का टेंशन नहीं था उठते साथ। सो बस मैं यहाँ पर उठी, बेडशीट वगैरह सही किया मैंने, थोड़े बहुत काम निपटाए और फिर वज़ू करके मैं डायरेक्टली बैठ गई हूँ। मतलब ऑब्वियसली स्किन केयर किया थोड़ा सा और फिर यहाँ पर कुरान रिसाइट करने बैठ जाऊँगी। अच्छा, पिछले 2-3 दिन से मैं बिल्कुल ही भूल जा रही थी स्किन केयर करना, मतलब मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन। अगर मैं सनस्क्रीन नहीं भी लगाई तो एटलीस्ट आई एम ट्राइंग कि मैं एटलीस्ट ना मॉइस्चराइज़र तो लगा ही लूँ, लेकिन वो भी मैं भूल जा रही थी। बट आज सोचा कि मैंने नहीं, अच्छे से मैं सारा स्किन केयर करने वाली हूँ। सो फेस वॉश करने के बाद मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन एंड इवन आज मैंने टिन जो मैंने बाई किया था ना वो भी अप्लाई किया, एंड इवन परफ्यूम। अच्छा खैर बाहर नहीं जाना था ना, पहले तो यही प्लान था कि बाहर नहीं जाऊँगी, इसलिए मैंने बस थोड़ा सा अप्लाई किया था। बाहर जाती हूँ सो आई डोंट प्रेफर अप्लाइंग परफ्यूम। अच्छा खैर यहाँ पर है ना कुरान रिसाइट करने के बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और फिर वैसे मैंने अम्मी को बोला था कि है ना मुझे कुछ चीज़ें बाय करनी है ईद के लिए, 1-2 चीज़ें हैं। तो अम्मी जो है वो पीछे पड़ गई कि नहीं चलो आज ही चलते हम लोग, अभी टाइम मिला है, बाद में बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलेगा। एक बार 20 रोज़ा कंप्लीट होगा उसके बाद फिर लैलतुल कद्र की सारी रातें स्टार्ट हो जाएंगी और हम लोग 5 रातें जागना जो है वो ट्राई करते कि हम लोग जागे, और अल्हम्दुलिल्लाह से पिछले कई सालों से तो जाग ही रहे, मतलब इबादत करने के लिए। तो उसके बाद फिर है ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पर अम्मी के साथ मैं निकल पड़ी हूँ। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद अम्मी ने अपने थोड़े काम ख़त्म किए और मुझे ना एक्चुअली चाहिए था हील, लेकिन वो जैसा मुझे एग्जैक्टली चाहिए वैसा कहीं नहीं मिला। और ईयरिंग वगैरह चाहिए थी तो वो तो मिल गई, और उसके बाद अम्मी ने मुझे 2 कुर्तीज़ भी दिला दी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने कोई कुर्ती भी नहीं बाई की। तो और हम लोगों को ना यहाँ पर एक ग्रोसरी स्टोर नज़र आ गया जो अभी हाल ही में मतलब कुछ मंथ पहले ही ओपन हुआ है। तो हमें ना आज शाम को बनाना था चिकन बॉक्स पेटीज़, उसके लिए समोसा पट्टी चाहिए थी जो कि फ़िनिश हो चुकी थी। तो मैंने कहा कि अम्मी को चलो यहीं से ले लेते, अब दोबारा अम्मी मार्केट जाएंगे तो फिर एक सिर्फ समोसा पट्टी के लिए डजन मेक सेंस, हम लोग यहीं से ले लेंगे। तो हम लोग अंदर आए, लेने आए थे सिर्फ समोसा पट्टी, लेकिन हम लोग उसके अलावा और 4-5 चीज़ें लेकर जा रहे थे साथ में। मैंने मोज़रेला चीज़ ले लिया था और अम्मी को यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भी नज़र आ गए थे। वैसे तो जब ईद में कुछ दिन बाकी रह जाते हैं तभी हम लेते हैं सेवई वगैरह के साथ में, लेकिन अम्मी ने कहा कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं सो ले लेते हैं। तो मैंने बोला ठीक है चलो ले लेते हैं। तो काजू बादाम पिस्ता और तो ये सारी और 1-2 चीज़ें थी तो वो ले लिया हमने, और फिर उसके बाद बस यहाँ से हमने जल्दी से चेकआउट करना है और फिर उसके बाद हम डायरेक्टली घर जाने वाले हैं। अच्छा, और मेरी हील्स के लिए ना हम लोग कई सारे शॉप्स गए, लेकिन मुझे जैसा एग्जैक्टली चाहिए था वैसा नहीं मिल रहा था, मतलब सिमिलर कुछ मिल रहा था बट मुझे नहीं चाहिए था। इस बार मैंने सोच रखा था कि जैसा मैंने दिमाग में सोच रखा है ना मैंने वैसे ही लेना है, लेकिन फिर उसके बाद नहीं मिला। तो मैंने अम्मी को कहा हम और ज़्यादा शॉप्स नहीं भटकने वाले, बिकॉज़ ऑलरेडी इतनी ज़्यादा धूप है बाहर और हम लोग ऑलरेडी रोज़ा थे, घर जाके फिर इफ्तार की तैयारी भी करनी है हमें। तो फिर अम्मी ने कहा कि ठीक है अब हम लोग डायरेक्टली ईद के बाद आएँगे और फिर नए फुटवेयर्स देखेंगे। तो यहाँ पर है ना मुझे एक्चुअली थोड़ा सा वीडियो शेकेबल लग रहा होगा, बिकॉज़ मैं बिना बताए और है ना एकदम चुपके से ट्राई कर रही थी यहाँ पर वीडियो शूट करने का, बिकॉज़ थोड़ा सा एम्बैरेसिंग होता है, मैं बाहर जल्दी वीडियो शूट करती नहीं हूँ एंड काफ़ी सारे शॉप्स में ना मना भी करते हैं कि वीडियो नहीं शूट करना है। तो खैर यहाँ पर मैं जैसे तैसे मैंने थोड़ा बहुत क्लिप्स ले लिए थे और फिर अब डायरेक्टली जल्दी से घर जाएंगे। हम लोग को पहुँचते पहुँचते लगभग 4 बज गए थे। उसके बाद आधा घंटे के करीब हमने थोड़ा सा रेस्ट लिया और फिर अराउंड 4:25 को ना मैं किचन में चले गए थे, बिकॉज़ आज मुझे ना सेव पूरी बनानी थी। सो उसका जो पूरी या फिर जो पापड़ी होती है ना वो मैंने घर में बनाना था, तो बस उसके लिए ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। वैसे ईजी ही होता है, लेकिन बस इसको जो बेलने का काम है ना प्रोसीजर वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। सो पापड़ी की रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, तो बस मैंने सिंपल से ना मैदे के अंदर अजवाइन सॉल्ट और ऑयल डाल दिया था। उसके बाद अच्छे से मसल के पानी के हेल्प से हमने एक अच्छा सा आटा जो है मतलब डो रेडी कर लिया है और उसको थोड़ी देर मैंने रेस्ट पे रख दिया था। वैसे ज़रूरी नहीं होता इसको रेस्ट पे रखना, लेकिन फिर भी क्योंकि जो मैंने शॉपिंग करके जो स्टफ़ लेकर आई थी ना वो भी मुझे दिखाना था यहाँ पर, तो मैंने सोचा कि तब तक इसको थोड़ी देर रेस्ट दे देती हूँ और जल्दी से उसका क्लिप जो है वो मैं शूट कर लेती, क्योंकि इसके बाद फिर इसको मुझे पापड़ी को फ्राई करना होगा एंड देन फिर उसके बाद जो सारे इफ्तार बनाने का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा और इफ्तार के बाद तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने ये जो 2 कुर्तीज़ ली है, सबसे पहले तो ये ब्लू शेड की है, मतलब इसमें 2 शेड्स है, ऊपर लाइट ब्लू है और नीचे ना इसका थोड़ा सा डार्क ब्लू हो जाता है। मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, इसमें और भी ज़्यादा कलर्स थे लेकिन मैंने यही वाला कलर चूज़ किया था। और ये जो दूसरा ब्लैक कलर का वो अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, सो अम्मी ने कहा कि ले लेते हैं, तो मैंने बोला ठीक है ले लेते भाई। और इन दोनों को ना लेने का मेन रीज़न ये था कि इनकी क्वालिटीज़ इतनी ज़्यादा लाइट वेट थी ना, और मुझ जैसे इंसान के लिए परफेक्ट है, मतलब मुझे ऐसे ही कपड़े चाहिए होते हैं जो बिल्कुल लाइट वेट हो
अच्छा ये थे दोनों आउटफिट्स और उसके अलावा यहाँ पर मैंने ईयरिंग्स भी ले ली थी क्योंकि मेरा जो ईद का आउटफिट है ना वो बहुत ही सिंपल सा है, मतलब बहुत नहीं बट या मैंने सूट लिया है सिंपल सा और मैंने बहुत ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाया था, बस शॉपिंग के लिए गई थी अम्मी के साथ और जो समझ में आया ठीक ठाक लगा बस मैंने ले लिया था, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाले तो मैंने ईद के आउटफिट के लिए। तो बस ये मैचिंग की ईयरिंग ले ली है, बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट मैच नहीं है बट हाँ अच्छा मैंने ईद के आउटफिट दिखाया नहीं है बट खैर वो ईद के दिन ही जब व्लॉग आएगा तब देख लेना। उसके अलावा मैंने ना अपने फ़ोन के लिए कवर लिया है बिकॉज़ काफ़ी टाइम से मैंने अपना कवर चेंज नहीं किया था, मेरे भाई ने मुझे ला के दिया, मैं जब से वही लगा रही हूँ, यूज़ कर रही हूँ। और उसके पहले मेरी कज़न ने मुझे एक गिफ्ट किया था तो उसके पहले मैं वो यूज़ कर रही थी, मतलब मैंने खुद के लिए अभी तक एक भी कवर बाय नहीं किया था। सो बस ये कवर मैंने पिंकी कलर का ले लिया है, बहुत अच्छा सा गली लग रहा था तो मैंने ले लिया। अच्छा उसके अलावा ये सारी चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट्स और चीज़ और ये है हमारी समोसे की पट्टी। तो बस ये सारी चीज़ों को अब मैं किचन में रखती हूँ और अपने जो पापड़ी बनाने की जो रेसिपी है उसको या जो प्रोसीजर है ना उसको आगे बढ़ाती हूँ जल्दी से। अच्छा यहाँ पापड़ी बनाते बनाते ना मुझे ऑलमोस्ट 5 बज गए तो मुझे लगा नहीं था कि इतना टाइम टेकिंग होगा, लेकिन यहाँ पर 5 बजने में भी 5 मिनट था तो मैंने सोचा कि मुझे चिकन बॉक्स पेटीज़ बनानी है, उनके लिए ना चिकन बॉईल करना है। सो जल्दी से ना इनको प्रेशर कुकर में बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। हम लोग चीज़ें ना प्रेशर कुकर में ही बॉईल करते हैं, जल्दी से ना हमारा चिकन कुक भी हो जाता है और फिर उसके बाद इनको श्रेड वगैरह भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ना चिकन को बॉईल होने के लिए रखने के बाद मैं चली गई थी असर की नमाज़ पढ़ने और फिर यहाँ पर आके जो बॉक्स पेटीज़ के अंदर वेजिटेबल्स की ज़रूरत है तो मैंने वो चॉप कर लिया। बहुत थोड़े से वेजिटेबल्स मैंने हालांकि कट किए थे क्योंकि हमारे घर में थोड़ा वेजिटेबल्स को कम प्रेफर किया जाता है। सो मैंने यहाँ पर कैप्सिकम, थोड़े से अनियन और जो हमने कैरेट जो है वो श्रेड करके मैंने रखा हुआ था ना, कट करके आई मीन, सो मैंने वो भी निकाल लिया फ्रीज़र से। और उसके बाद ना मैंने कैबेज भी रखा हुआ था बट वो मुझे बस कट करने का मन नहीं कर रहा था, हालांकि वो किसी में यूज़ भी नहीं हो रहा, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा लेजीनेस फील हो रहा था उसको कट करने के लिए। अच्छा यहाँ पर चिकन बॉयल हो चुका था, उसको निकाल के मुझे ना श्रेड करने के लिए ना थोड़ा सा गर्म था तो मुझे टाइम लगेगा, तो मैंने ना यहाँ पर ये जो कुटनी होता है ना या जो भी इसे कहते हैं उसकी हेल्प से मैंने इसको कूटा और ये ना मतलब लिटरली विद इन 2 मिनट्स अच्छे से ना सारा अच्छे से श्रेड हो गया था। तो मेरा ये सारी चीज़ें डन होती है, अब इनको है ना कुक करने की देरी है। मीनवाइल वहाँ पर अम्मी जो रगड़ा है ना उनको प्रेशर कुकर में बॉईल करने के लिए रख रहे हैं। यहाँ पर मैंने पैन में बटर ले लिया है और वेजिटेबल्स को ऐड कर दिया, थोड़ी देर इनको सॉटे करेंगे और फिर इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे हम। अच्छा क्योंकि मैं बॉक्स पेटीज़ के अंदर क्रीमी मिक्सचर जो होता है ना, चिकन मिक्सचर, वो प्रेफर करती हूँ, मेरे घर में सबको वही पसंद है, सो इस वजह से मैं इसको ऐसे ही बनाती हूँ। मैदा ऐड करने के बाद इसको सॉटे करती हूँ और फिर इसके अंदर मिल्क ऐड करती हूँ, फिर इसके अंदर ना थिकनेस आ जाती है एंड देन आई ऐड चिकन और फिर उसके बाद रेड चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट वगैरह ऐड करके बस डन हो जाता है। और बॉक्स पेटीज़ के अंदर ना कई अलग अलग टाइप के जो है फिलिंग्स यूज़ होते हैं, तो जिसको जैसा पसंद है वो प्रेफर करता है, लेकिन जब से मैं ये बनाने लगी तब से यही पसंद आता है मेरे घर में सबको। मैंने इंस्टाग्राम पे इसकी बहुत सारी डिफरेंट रेसिपीज़ देखी है, जैसे कि बोटी, मलाई बोटी चिकन और बहुत सारी चीज़ें होती है, बट मैंने कभी वो वाला ट्राई नहीं किया है। अच्छा खैर यहाँ पर मैंने चिकन ऐड कर दिया है और बस इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस ऐड करूँगी, उसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे और फिर उसके बाद हम समोसे की जो पट्टी है ना उसके अंदर इसकी फिलिंग करना स्टार्ट करेंगे। मैंने पहले भी इसका प्रोसीजर बताया है, बहुत ही सिंपल ईजी है और मैंने बहुत ही लिमिटेड और कम क्वांटिटी में ही बनाया था बिकॉज़ मैं तो नहीं खाने वाली हूँ और अम्मी भी बहुत ही कम मतलब लेते हैं, प्रेफर करते हैं, 1-2 बाइट खाते हैं बस, दैट्स इट, और फिर ये बच जाएगा। और आजकल मैंने स्टार्ट किया है कि मैं पिछले 3-4 दिनों से ना डीप फ्राइड चीज़ें नहीं खा रही, मतलब वैसे तो खाती हूँ चीज़ें, ऐसे नहीं कि मैंने बिल्कुल ही अवॉइड कर दिया है, बट आई एम ट्राइंग कि जो एकदम ही ज़्यादा डीप फ्राइड है ना, जैसे कि साबूदाना वड़ा या फिर जो पकोड़े हैं वो मैं नहीं खा रही हूँ। तो ये वाला जो बॉक्स पेटीज़ है वो भी मैंने आज नहीं खाया था, हालाँकि मैंने सेव पूरी डेफिनेटली खाया था बिकॉज़ आई लव चाट, पानी पूरी, सेव पूरी या जो भी हो मुझे बहुत पसंद है। और उसमें जो पापड़ी चाट थी वो तो डेफिनेटली जो मतलब पापड़ी थी ना वो तो डीप फ्राइड थी, लेकिन ठीक है यार इतना तो चल जाता है। अच्छा तो खैर यहाँ पर मेरे जो बॉक्स पेटीज़ है एक एक करके मैंने रेडी कर लिया है और अभी तो इनको फ्राई करना नहीं, इनको कवर करके मैं साइड में रख देती हूँ, उसके बाद फिर आते हैं अपने दूसरी चीज़ पर।
अच्छा, यहाँ पापड़ी जो मैंने फ्राई कर रखी थी ना, तो वो सेव पूरी बनाने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी एक्चुअली। तो मैंने सोचा कि ना एक प्लेट जो है वो ये पापड़ी चाट बना देती हूँ, बिकॉज़ मेरे भाई को बहुत ज़्यादा पसंद है दही वड़ा, और उससे ज़्यादा तो ये पापड़ी चाट मुझे भी एक्चुअली बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा बस एक प्लेट है ना बना देती हूँ, सफिशिएंट हो जाएगा। और दही भी है ना कोइंसिडेंटली उतनी ही क्वांटिटी में बचा था, तो बस मैंने यहाँ पर दही में ना पाउडर्ड शुगर ऐड कर दिया है, और इसमें ना मैंने थोड़ा सा मिल्क भी ऐड किया था, बिकॉज़ मैंने देखा था यूट्यूब पे क्योंकि इसमें पानी जब ऐड करो ना तो बाद में ये पानी रिलीज़ भी करने लग जाता है, मतलब चाट के अंदर ही। तो बस मैंने थोड़ा सा मिल्क ऐड करके ना इसको थोड़ा सा पतली थिन कंसिस्टेंसी का बना लिया है। और उसके बाद मैं जब पापड़ी फ्राई कर रही थी ना, सो लास्ट में जो थोड़े सा डो बचा था ना, मैंने उसको बस रैंडमली किसी भी शेप में कट कर दिया था, बिकॉज़ मैं थक चुकी थी इनको गोल गोल शेप में कट करने के लिए। सो मैंने किसी भी शेप में बस कट करके इनको फ्राई कर दिया। तो मैंने सोचा बस यही वाले जो है वो मैं पापड़ी चाट के लिए यूज़ कर लेती हूँ, बिकॉज़ ये अल्टीमेटली दही से कवर हो जाने वाले हैं, सो ये नज़र नहीं आएंगे। तो खैर यहाँ पर मैंने दही पोर कर दिया है पापड़ी के ऊपर। उसके बाद दोनों टाइप की जो ग्रीन चटनी और इमली की चटनी वो, और ऊपर से चाट मसाला, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी मैंने ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया था। एंड दैट्स इट, हमारा पापड़ी चाट रेडी है। इसको मैं फ्रिज में रखूँगी अभी। अच्छा, और इसको ना डाइनिंग टेबल पे रखने से पहले ना मैंने जो थोड़ी सी एक दो पापड़ी बच गई थी ना, वो भी क्रश करके तो इसके पापड़ी चाट के ऊपर वो भी ऐड कर दिया था। तो बस ये बहुत ही मज़े की लगी थी। अच्छा, यहाँ पर अब मैं जल्दी से सेव पूरी की जो है ना बनाने का प्रोसीजर वो स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर 6 बज के जा चुके थे, ऑलमोस्ट 6:10 हो रहे थे, और मुझे फ्राइंग का काम भी स्टार्ट करना था। तो वहाँ पर मैं फ्राइंग का काम भी देख रही थी। और फ्राइंग में आज हम लोगों ने ना वैसे पकोड़े बनाए थे, एज़ यूजुअल मूंग दाल के पकोड़े। और कल हमारा जो लौकी जो बचा हुआ था ना, तो हमने उसको ना हाफ़ बचा के रखा हुआ था, उसका जो कोटिंग का मिक्सचर था वो भी, तो वो भी फ्राई कर लेना है हमने। और यहाँ पर सेव पूरी में सबसे पहले मैंने ना मैश्ड आलू जो है पटेटोज़ बॉईल करके जो रखे थे, तो वो सबसे पहले लगा दिया है। उसके ऊपर फिर हम चॉप किए हुए अनियंस, टमेटोज़, और उसके बाद फिर दोनों टाइप की जो चटनियाँ होती है, ग्रीन चटनी, इमली की चटनी, वो। और मैंने चाट मसाला भी स्प्रिंकल किया था। अच्छा, सॉल्ट स्प्रिंकल करना मैं भूल गई थी, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में ना चाट मसाला स्प्रिंकल किया था, क्योंकि चाट मसाले के अंदर थोड़ा सॉल्ट होता है। अगर आप लोग बना रहे हैं ना, तो आलू को जब आप लोग ऐड करेंगे पापड़ी के ऊपर, तभी थोड़ा सा सॉल्ट या फिर ब्लैक पेपर पाउडर दोनों ऐड कर दीजिएगा। मैंने ब्लैक पेपर पाउडर ज़रूर ऐड किया था, बट सॉल्ट ऐड करना भूल गई थी। लेकिन ना खाते टाइम बिल्कुल भी इसका टेस्ट जो है वो ऐसे नहीं लग रहा था कि इसमें सॉल्ट की कमी है। तो खैर यहाँ पर साथ साथ में जो मेरे पकोड़े हैं या फिर जो ये सारी चीज़ें ना, वो भी फ्राई होते जा रही है, और मैं अपने सेव पूरी को भी जल्दी जल्दी से कंप्लीट करती हूँ। आखिर में ऊपर से मैंने सेव ऐड कर दिया था, और दोबारा से मैंने सेव ऊपर ऐड करने के बाद थोड़ा सा चाट मसाला और ऐड किया था, और फिर बस ऊपर से इसको ना चॉप कोरिएंडर से डेकोरेट कर दिया था। एंड दैट्स इट, मेरा सेव पूरी इज़ गोइंग टू बी रेडी। ऑल राइट, सो हमारा टेबल सज चुका है। दीज आर द फ्रूट्स, और पकोड़े आज काफ़ी कम थे, तो मैंने एक ही प्लेट में दोनों पकोड़ों को ऐड कर दिया था। और हमारे बॉक्स पेटीज़, दही पापड़ी चाट, सेव पूरी, पाव भी आ चुका था, और रगड़ा भी डन हो चुका था। सो दिस वॉज इट, और ये हमारे टेबल की फाइनल लुक। और अब ब्लॉग को एंड करने का टाइम भी आ चुका है। सो आई होप यू गाइज लाइक माई टुडेज़ वीडियो। अगर पसंद आया हो तो डू गिव इट अ लाइक, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखिए अपना। स्टे पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, एंड गुड बाय।